कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे अब युवाओं को क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में बड़े एक्शन की तैयारी है। जी हां, जहां 300 से अधिक घरों को हटाने की तैयारी कर रही है प्रशासन। यमुना बाजार घाट किनारे बसे पंडों को नोटिस दिया गया है। डीएमए एक्ट के तहत घर खाली कराने का आदेश दे दिया गया है और ओ जोन में बसावट को अवैध बताया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये पहली घटना नहीं है। दिल्ली में लगातार अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण यहां पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। 15 दिन की नोटिस की मियाद 30 मई को खत्म हो चुकी है। कभी भी एक्शन शुरू हो सकता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ये जो नोटिस पीरियड है ये 30 मई को यानी कि बीते एक दिन पहले खत्म हो चुकी है। हाई कोर्ट से भी सीधी राहत नहीं मिली है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ यमुना बाजार घाट के किनारे रहने वाले पंडा परिवारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभावना तेज है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर 300 से अधिक घरों को खाली करने का आदेश दे दिया है। नोटिस में ओ जोन में इस बसावट को अवैध बताते हुए 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी मियाद 30 मई को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वो पूरी हो चुकी है। यहां रह रहे लोगों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर घाट के 300 मीटर के दायरे में ही अपने पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इस बीच पंडा एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें कोई सीधी राहत नहीं दी। इसके बाद माना यह जा रहा है कि यहां कभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है। यही यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। और मेरी संवाददाता भावना सिसोदिया की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली के प्रसिद्ध यमुना बाजार की, तो यहाँ पर भी यमुना जो है बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही को लेकर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना के किनारे लोगों ने बसावट की हुई है और यहाँ पर जो है 6 मई को नोटिस तलब किया गया है। 30 मई तक का जो है इन लोगों को मकान खाली करने का समय दिया गया था। प्रशासन की माने तो ये यमुना खादर क्षेत्र लगातार बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए यहां कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 और यमुना के ओ जोन क्षेत्र से जुड़े नियमों का हवाला दिया है। अधिकारियों के अनुसार ये भी कहना है कि जुलाई 2023 में आई बाढ़ के दौरान यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, जिससे यमुना बाजार क्षेत्र में गंभीर खतरा पैदा हो गया था। वहीं अगर देखें तो इस चीज को लेकर जिस तरीके से खतरा लगातार यमुना के आसपास बना रहता है, तो कहीं ना कहीं इस खादर को खाली कराने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बताया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को जो है नोटिस भी तलब किया गया है। लगभग भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी समय से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अब ये जो नोटिस यहाँ के लोगों को मिला था, तो इसको लेकर अब लड़ाई जो है कोर्ट में जारी है। फिलहाल कोर्ट ने जो है जो 29 मई थी उस समय तो सुनवाई टल गई थी, लेकिन 29 मई के बाद जो है एक और तारीख इन लोगों को मिली है, यानी कि तब तक कहा जा सकता है कि तब तक के लिए राहत इन लोगों के पास है। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया था जब इनको नोटिस तलब किया गया था कि 30 मई के बाद यहाँ पर कभी भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से मकानों के बाहर जो नोटिस लगाए गए थे, एक नहीं कई मकान ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर नोटिस लगाए गए थे, लेकिन उन नोटिसों को यहाँ के लोगों ने हटा दिया। अगर बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे नोटिस मिला था भाई सूरज, वह कहाँ गया बोलना? कुछ नोटिस के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे नोटिस मिला था? मैं तो अभी 1 हफ्ते पहले आया हूँ यहाँ पे। देखिए, लोग जो हैं कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी मकान यहाँ पर बने हुए हैं, सभी ने जो है वो नोटिस फाड़े हुए हैं। इनका कहना है, ऑफ कैमरा लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी लड़ाई जो है फिलहाल कोर्ट में जारी है। 300 से अधिक परिवार जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बहुत खास ये हो जाता है क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यमुना के पास जिस तरीके से बाढ़ का खतरा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके को ओ जोन घोषित किया गया है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण और पर जो है वो कार्यवाही की जा रही है। देखिए, कोशिश एक बार फिर से करते हैं, कुछ महिलाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो बोलती हैं या नहीं बोलती हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप लोगों को नोटिस मिले हैं? हाँ जी, मिले हैं। किस तारीख पे नोटिस मिले थे? ये हमारे से बिजली का बिल लिया
और बोले हमें बिजली का बिल दे दो और हमसे साइन करवाए और हमें लिफाफे भर भर के नोटिस दे दिए। कितना समय दिया गया आप लोग को मकान खाली करने के लिए? अब तो रुक गए घाट, अब तो रुक गए, अब 6 महीने के लिए रुके, 1 साल भर। हमारी तो पैदाइश ही की है, हम तो जब से सुनते आ रहे घाट टूटेंगे टूटेंगे, हमारी उम्र ही हो गई बच्चों की। लगातार यमुना के आसपास खतरा भी बना रहता है। कोई खतरा नहीं है, कोई हमें खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। ये सारे मेरे बच्चे तैरना जानते, यहाँ का छोटा छोटा बच्चा तैरना जानता, तैराक है, और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। मेरी तो पैदाइश है, इन बच्चों की तो बाद में, पहले तो मेरी है। सन 80 में बाढ़ आई थी, मॉडल टाउन डूब गया था, जब खतरा नहीं दिखा था, और गोताखोरों की ड्यूटी लगती थी यहाँ पे 4 महीने की गर्मी, तब तो कोई खतरा नहीं। इंदिरा का जब सन 80 में बाढ़ आई थी, इंदिरा गांधी ने सोने के कंगन चढ़ाए थे जब मैं 3 साल की थी। अब खतरा लग रहा है। आज भैया आजकल के नए नए नेता बन गए तो उनको दिखता है कि जमुना बाजार वालों को खतरा है। हमें खाना पीना ना दे, हमें नहीं चाहिए, लेकिन भैया हमारी जन्मभूमि टूटेगी, हमें दुख होगा। इसने कहाँ का तोड़ा रहा? अभी शालीमार का तोड़ दिया। जिन्होंने पैसा लगाया उनकी आत्मा पूछो क्या दुख हो रहा है? इन्हें सीएम किसने बना दिया जो तोड़ा फोड़ी कर रही है? अगर इस क्षेत्र में कार्रवाई होती है, जैसे आप शालीमार बाग का भी जिक्र कर रही हैं, कार्रवाई होती है तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहेगा भैया, इसे ना तोड़ा जाए। हमारा कदम यही है, इसे ना तोड़ा जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, ना हमें जगह चाहिए, हमें यही जन्मभूमि चाहिए। हमारा आदमी मर गए ही, मेरे दोनों भाई ही चले गए, समझे, और मैं रह गई। मैं भी सोचती हूँ ही मर के ही मरगट मेरा पास में, चाहे मेरी 13वीं ना हो, सगट यहाँ हो जाती है। मैं तो यही चाहती हूँ, मैंने पैदा भी हुई हूँ तो ही मरूँ। तो देखिए, आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पिछले काफ़ी पुराने यानी कि 80 से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अपनी बीती भी बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो और साफ तौर पे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नए नए राजनेता आ रहे हैं तो अब उन्हें यहाँ पर संकट नजर आ रहा है। आखिरकार पुराने समय से जब ये लोग रह रहे हैं तब प्रशासन को या नेताओं को यहाँ पर संकट नजर क्यों नहीं आया? तो लोग साफ तौर पर अपनी जन्मभूमि बचाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। अब देखना यही होगा, जहाँ अब इस मामले को कोर्ट में लगाया गया है तो कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं, और जो इन लोगों को नोटिस दिया गया और 30 मई के बाद कार्रवाई करने की बात की गई थी, फिलहाल वो कार्रवाई शांत होती हुई नजर आ रही है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसके बाद देखना होगा कि यमुना खादर के ये मकान जो काफी साल पुराने बसे हुए हैं, क्या इनके ऊपर भी पीला पंजा चलता है या लोग अपनी जन्मभूमि बचा सकेंगे? वीडियो राजेंद्र के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर का एक्शन जारी है। बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन है। सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई जारी की गई है और करीब 150 निर्माणों पर यह कार्रवाई होनी है। आज सेकेंड डे है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में भारी संख्या और सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बीच रात से ही बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने लगभग 150 निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। यह एक्शन प्रशासन की ओर से जारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें डीसीपी, एसीपी शामिल हैं, कार्रवाई की निगरानी कर रहे। इसके अलावा कई जिलों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे। इस कार्रवाई की जद में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का कार्यालय भी आया है। ये बड़ी जानकारी। बता दें, मास्टर प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होनी चाहिए थी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी